नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आते हैं हम लोग अपनी वीडियो पर। जो टैट मामला है साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है फैसला सुनाया था टीटी पर। अब उस पर जो है एनसीटी का रिप्लाई क्या आया है या एनसीटी का मूड क्या है, फिलहाल की पोजीशन अगर हम लोग देखें तो शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं बुरी खबर तो देखने को मिल ही रही है। और क्या लेटर है, किसने लेटर लिखा और एनसीटी का जवाब क्या आया और आगे क्या हो सकता है, उन सभी पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को अगर आप लोग क्लिक कर ही लिए हैं तो लाइक भी कर दें। करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको एक लेटर दिखा देता हूं, देखिएगा। क्योंकि अगर मैं लेटर नहीं दिखाता हूं तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि फेक वीडियो बनाते हैं। तो मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूं। बालवीर सिंह, इन्होंने दोस्तों अपील की थी और अपील रिसीव हुई थी साथियों 13/10/2025 को। सिंपल शब्दों में इन्होंने कहा था रीजन फॉर अपील का कि आदरणीय महोदय, मेरे अनुरोध पर गंभीरता पूर्वक विचार न करते हुए समस्त बिंदुओं का संज्ञान न लेकर समस्या का उचित निराकरण नहीं किया गया है और न ही उचित व मानवीय आख्या ही प्रदान की गई है। अस्तु अनुरोध है कि अ, अनुरोध पत्र में उल्लिखित समस्त बिंदुओं का संज्ञान लेकर समस्या का उचित निराकरण करने की कृपा करें। धन्यवाद, है ना। अब दोस्तों अपील जो क्लोज हुई है वो हुई है 17/10/2025 को। क्लोजिंग रिमार्क क्या लिखा गया है, इन्होंने क्या कहा है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। सिंपल मैटर है आपका, ठीक है। अगर आप लोग इंग्लिश वाले हैं तो आप आराम आराम से पढ़ ही सकते हैं और चीज़ों को समझ ही सकते हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा और साथियों आसान कर लेते हैं। प्यारे साथियों, एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इसने ठान लिया है कि जिन शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता का असर पड़ रहा है उनके लिए टेट देना जरूरी है। इस खबर को देखकर दोस्तों, पढ़कर थोड़ा सा दिमाग तो हिलेगा। पहले इसको पूरी खबर को पढ़ लो, निष्कर्ष क्या निकलेगा या आगे क्या हो सकता है वो भी बात हम लोग करेंगे। किसने लिखा है, ये व्यक्ति जो है अपील कर रहे हैं। अपील 13 तारीख, वही चीज है आपकी जो मैंने अभी ऊपर बताई थी। अब दोस्तों अपील की स्थिति क्या है कि 17 तारीख को ये निपटा दी गई है। क्लोजिंग रिमार्क में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है एनसीटी की तरफ से उत्तर आया है कि यह मामला पहले ही भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 को सिविल अपील नंबर 1385/2025 में तय किया जा चुका है, जिसका शीर्षक है ये। अर्थात मतलब ये हुआ कि बालवीर सिंह जी की जो अपील थी वो विषय पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के नियम से जो है या निर्णय से जो है तय हो चुकी है। इसलिए इस पर दोबारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसलिए अपील को बंद कर दिया गया है। साथियों, यह विषय पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया जा चुका है, इसलिए इस पर अब कोई नई कार्यवाही नहीं की जा सकती। ठीक है, और आगे क्या हो सकता है वो देख लीजिएगा। जैसे कि आप सभी को पता है एनसीटी जो है अभी अपना रुख नरम नहीं कर रहा है और ना ही शिक्षकों की तरफ थोड़ा सा इशारा दे रहा है कि हम कुछ चीजें करेंगे या आपको हम सेव कर लेंगे। उसका कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है कि भैया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वैसे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सर्वोपरि होता है, लेकिन किसी का बुरा ना हो उस पर भी फोकस किया जाना चाहिए। अब आगे क्या होगा साथियों, जब तक केंद्र सरकार इस मामले में खुद हस्तक्षेप नहीं करती, जैसे कि कोई अध्यादेश लाना, ठीक है, या बिल लाया कोई, तो धारा 23 के 2 में जो है संशोधन हुआ है उसे रद्द या बदल, अगर उसने रद्द कर दिया तो भी मामला सही है, या बदल दिया, थोड़ा सा नियम चेंज कर दिए तो भी मामला सही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। अगर सरकार चुप रही तो ये चीजें थोड़ी सी आप जानते ही हैं, है ना। तो सरकार से अपील करनी चाहिए हम सभी शिक्षकों को। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 24 नवंबर को शिक्षकों के द्वारा कहीं ना कहीं
क्या होगा, अखबार में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम जो है अपनी बात को सरकार के समक्ष रखेंगे। ठीक है, और परेशान ना हो आप लोग भी। एक बार फिर से आपको हैप्पी दिवाली। जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है या कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।